तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मुगल वंश में नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 देख लिए थे, ठीक है। कंप्लीट सीरीज तो आशा थी कि कर देंगे, लेकिन बीच में जो है लाइन क्या कर दी, धोखा दे दी। तो चलिए कोई बात नहीं, आज जो है क्या करेंगे, मुगल वंश को हम क्या कर देंगे, कंप्लीटली समाप्त कर देंगे। मुगल में हमने बहुत इन डिटेल बनाया है फाउंडेशन, और यहाँ पर भी तो बता ही रहे हैं, जो फाउंडेशन अच्छा से पढ़ के आया है यहाँ पर मजा आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज जो है मुगल क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। कल जो है शायद से 1 घंटा का हमने लेक्चर किया था, आज जो है देखिए कितना देरी का होता है, लेकिन आज जो है मुगल समाप्त कर देंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं, ठीक है। तो मुगल वंश में हमने क्या क्या देखा था, तो हमने देख लिया था बाबर के बारे में। बाबर जनरली क्या है, मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर क्यों आया था भारत, तो बाबर डर के कारण आया था। दौलत खान, आलम खान और राणा संगा बुलाए थे, ठीक है। इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में क्या हो जाता है, पानीपत की युद्ध हो जाती है। हरियाणा के क्षेत्र में पानीपत जगह पड़ता है, और इसमें होता क्या है, इब्राहिम लोदी बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन पानीपत युद्ध में बाबर जो है ना क्या करता है, नहीं डिसाइड करता है कि हम भारत में रहेंगे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है, पानी पिया, उसके बाद में खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया, ठीक है। तो पानी पिया, खाना खाया, तो खानवा का युद्ध जो है ना, यह हुआ था किसके बीच में, तो यह हुआ था आपका, सॉरी सुनो, यह जो है ना आपका हुआ था राणा संगा के बीच में। और यही बेचारे क्या है, इसमें खानवा के युद्ध में राणा संगा मारे जाते हैं, और इसी युद्ध में क्या हो जाता है, बेचारे को पता चल जाता है कि अब जो है ना हम भारत में रहेंगे, ठीक है। और 1519 में क्या था, यह बाजौर अभियान किया था पंजाब में, और गिराने के लिए, बाजौर किला गिराने के लिए जो है ना पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। तो यह सवाल जो है ना याद रखिएगा, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का जो है ना, बाबर का जो है ना किस युद्ध में पता चला कि बाबर जो है ना भारत में ही रहेगा, तो खानवा का युद्ध 1527, राणा संगा वर्सेस बाबर, ठीक है। उसके बाद में बाबर देख लिए थे, बाबर 30 में मर गया था। उसके बाद में बना था कौन आपका, तो हुमायूं उसका लड़का बना था। हुमायूं को मार करके शेर शाह सूरी जो है ना 1540 में भगा दिए थे, बिलग्राम युद्ध हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में इधर उधर भागता रहा। उसके बाद में हमीदा बानो बेगम अपनी पत्नी को छोड़ करके सीधे चला गया, कहां पर, ईरान चला गया। ईरान की सहायता से काबुल जाकर के क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। और काबुल को क्या कर जाता है बेचारा, फिर जीत जाता है। और फिर से आकर के क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा। दिल्ली थी, क्या बोलता है जी, हैबत एवं ततार, कहां पर, तो हैबत एवं ततार जो है ना यहां पर करेगा। यह मछीवाड़ा लुधियाना में जगह पड़ता है, हाँ, मछीवाड़ा में क्या करेगा, युद्ध करेगा 1555 में, ठीक है। 1556 में सीढ़ी से गिर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। दीन ए पनाह लाइब्रेरी भी बनाया है दिल्ली में, और दिल्ली में ही क्या है, इसका जो है ना मकबरा है। तो यह सब बात बता दिए थे, ठीक है। चलिए अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी बानो बेगम को हमीदा बानो बेगम को छोड़ करके जाता है राजा बीरबल के पास। यह बात बता दिए थे। अकबर के बारे में बता रहे थे, और अकबर का थोड़ा सा बात जो है ना रह गई थी, ठीक है। तो थर्ड रूलर आपका कौन था, अकबर था। अकबर का जन्म कब होता है, तो अकबर का जन्म मेरे दोस्त 15 अक्टूबर को होता है 1542 को। कहां पर, बिरसा राजा के पास होता है। उसके बाद में और क्या होता है, 1555 लिखो, 1556 लिखो, 1559 लिखो, 1560 लिखो, सब कहानी बताते हैं अकबर के बारे में। 1560 लिखो, ठीक है। उसके बाद में 1561 लिखो, और उसके बाद में यहाँ डैश देकर के 62 लिख दो, 1563 लिख लो, 1564 लिख लो, 1567 लिख लो, 1565 का है लिखा गया, 1567 लिख लो। उसके बाद में 1571 लिख लो, 1572 लिख लो, 1573 लिख लो, 1575 लिख लो, 1576 लिख लो, 1578 लिख लो, 1579 लिख लो, 1582 लिख लो, 1582 लिख लो। और उसके बाद में क्या लिखेगा, 1583 लिख लो, 1605 लिख लो। यही तो बात है, हमको तुमसे प्यार है, ठीक है ना। ये सब गलत बात सुनो। तो 1555, इतना बात यदि जान रहे हैं अकबर के बारे में क्या हुआ था, देखो 1555, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 83 और 5, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या होता है, तो 1555 में मछीवाड़ा युद्ध, ठीक है। मछीवाड़ा युद्ध किसके बीच, तो यह जो है ना आपका क्या बोलता है जी, हुमायूं जो क्या कर रहा था, यह युद्ध को कर रहा था। लेकिन अकबर भी क्या करता है, मुर्गा जैसा मैं कोई कर रहा हूं, ठीक है। सुनो, मछीवाड़ा युद्ध, अकबर भी क्या करता है, तो अकबर जो है ना इसमें साथ देता है, किसका, तो हुमायूं का साथ देता है, ठीक है। तो अकबर क्या करता है, तो अकबर अपने पिता का साथ दिया, अपने पिता, किसका जी, पिता का साथ दिया इस युद्ध में। और क्या करता है, साथ देता है। और पिताजी क्या करते हैं, तो पिताजी इसके जो है सूबेदार बना देता है पंजाब को, ठीक है।
पंजाब का क्या कर देता है पिताजी, सूबेदार बना देता है। 82 था तो 1583 और यहाँ 1605 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में 1556 में क्या होता है, तो 1556 में जो है ना राज्यभिषेक होता है। राज्यभिषेक किसका होता है, तो राज्यभिषेक होता है अकबर का। बता रहे तो अकबरे का ना होगा, किसके द्वारा जी, तो यह मिर्जा कासिम के द्वारा, गुरदासपुर, ठीक है, मिर्जा कासिम द्वारा, मिर्जा कासिम द्वारा, ठीक है, मिर्जा कासिम द्वारा होता है। प्लस में कहां पर, तो गुरदासपुर जगह पड़ता है, गुरदासपुर। उसके बाद में अंगरक्षक जो है ना इसका कौन था, बैरम खान। बैरम खान क्या था जी, तो यह हुमायूं का सेनापति था, बैरम खान, ठीक है, बैरम खान। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो 1556 में हुआ था पानीपत का सेकेंड युद्ध, ठीक है, पानीपत सेकेंड वार, ठीक है। किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था अकबर वर्सेज हेमू के बीच, ठीक है। अकबर नहीं लिखो, बैरम खान ही लिख लीजिए, जो लिखना है लिखिए, हेमू, ठीक है। हेमू किसका सेनापति था जी, तो यह जो है ना आहिल शाह का सेनापति था, अफगान शासक आहिल शाह का सेनापति था। अफगान शासक आहिल शाह का सेनापति, ठीक है, आहिल शाह का सेनापति, ठीक है। उसके बाद सुनो, आहिल शाह का सेनापति, यही कारण है कि जब हुमायूं मरा ना तो इसका मृत्यु को 28 दिन तक लुका करके रखा गया कि यह जाने नहीं, क्योंकि 1553 में क्या हुआ गया था, तो 1553 में जो है ना यह मृत्यु हो गया था इस्लाम शाह शेर शाह सूरी की बेटा का। 1545 में शेर शाह सूरी जो है ना कालिंजर पर जैसे ही गोला दागे कि नहीं, तो गोला टकरा करके आता है और शेर शाह सूरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे शेर शाह सूरी की क्या हो जाती है, चिथड़ा उड़ जाती है। 1553 में बेटा भी मर जाता है इस्लाम शाह सूरी। उसके बाद में देखो सूर्यवंश जो है ना क्या हो गया, बिखर गया, और वही डर था ना कि फिर से अफगान वाला क्या करे, आकर के आक्रमण नहीं कर दे। तो जब मरा नहीं हुमायूं ना, तो 28 दिन तक इसको लेकर के क्या किया गया, बात को दबाया गया, और पता चल गया तो आहिर शाह अपना सेनापति हेमू को भेज देता है, और हेमू को भेजता है कि नहीं, तो यह करता क्या है ना, पानीपत नामक जगह पर घेर लेता है, हरियाणा में पड़ता है, और वही हो जाते युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध, ठीक है। इतनी सी तो बात है, ठीक है। 1559 में क्या होता है, ग्वालियर युद्ध, ठीक है, ग्वालियर युद्ध। राजा बनने के बाद पहला युद्ध अकबर का, ठीक है, पहला युद्ध राजा बनने के बाद, पहला युद्ध राजा के बाद, राजा बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद लिखो 1560 तिलवारा युद्ध, ठीक है, तिलवारा युद्ध किसके बीच होता है, तो तिलवारा युद्ध बैरम खान सेनापति था, ये अंगरक्षक कर रहा था। बताओ, बैरम खान का बेटा था, क्या नाम था, तो अब्दुल लतीफ, ठीक है, और खाने खाना की उपाधि अकबर ही दे देता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, अब्दुल लतीफ अपना बेटा को नहीं राजा बनाया, अकबर को बना दिया। चाहता तो अपनी पत्नी को बना देता, सलीमा बेगम को, ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बनाया। चाहता तो अपने बन सकता था, और बेचारा होता क्या है ना, यह बना देता है अकबर को, और अकबर के साथ युद्ध हो जाती है 1560 में, जिसको तिलवारा का युद्ध हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लिखो तो है बैरम खान वर्सेस अकबर, ठीक है। कारण क्या था जी, कारण जो है ना महामनगा, लिखो कारण क्या थी, तो कारण जो है ना महामनगा। महामनगा कौन थी, तो धाम्य माँ थी। एक होता है अपनी माँ, एक होता है धाम्य माँ, ठीक है। अपनी माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, और धाम्य माँ क्या होता है, धाम्य माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है लेकिन पालन पोषण करती है। तो अकबर का जन्म जो है ना बीरसा राजा के पास हुआ था, ठीक है, अमरकोट के राजा थे पंजाब, ठीक है, और वही बीरसा राजा के पास जन्म होता है, क्योंकि हमीदा बानो बेगम को छोड़ करके हुमायूं क्या करता है, भाग जाता है। हमीदा बानो बेगम क्या है जी, तो अकबर की माँ है, ठीक है। हमीदा बानो बेगम को छोड़ करके जाती है कि नहीं, तो हमीदा बानो बेगम जो है वह कहां देता है जन्म अकबर को, तो बिरसा राजा के पास देता है। और अकबर को कौन करता है पालन पोषण, तो महामनगा करती है। और यही महामनगा की बात मान करके तिलवारा का युद्ध हो जाता है बैरम खान वर्सेस अकबर के बीच, ठीक है। चाहता तो बैरम खान खुद राजा बन सकता था। त्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भागम देवै न जानम कोतम मनुष्यम, ठीक है। समझ में आ रही है बात, पत्नी का चरित्र पुरुष का भाग देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य के क्या औकात है। देख रहे हो, कारण बन गया कौन, महामनगा। बैरम खान को भेज दिया गया कहां पर, हज यात्रा के लिए, नहीं तो बोला गया कि आप कोठरी में जाकर के रहिए, हज यात्रा के लिए भेज दिया जाता है। महामनगा मरवा भी देती है, चलो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। यहां पर 1561 से 62 तक कोई उन्नति नहीं, ठीक है, कोई उन्नति नहीं होता है। किसका, कोई उन्नति नहीं हुआ, अकबर का। इसीलिए हम लोग इसको दास प्रथा, पेटीकोट प्रथा, पर्दा प्रथा, जो लिखना है लिखिए, ठीक है, सब कोई ठीक है। पर्दा प्रथा हो गया, ठीक है, दास प्रथा हो गया, पेटीकोट प्रथा हो गया, ठीक है, पेटीकोट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेटीकोट प्रथा, ठीक है। उसके बाद में 1563 में क्या होता है, यह जो है ना जोधाबाई से शादी कर लेता है, ठीक है। जोधाबाई कौन थी, तो जोधाबाई जो है ना राजस्थान आमेर राजा राजस्थान के राजा भारमल की क्या थी, यह बेटी थी, ठीक है। समझ में आ रही बात, हरखाबाई इसको हम लोग बोल सकते हैं, और इसी को जोधाबाई बोला जाता है। शादी करने के बाद जो है ना मरियम उजमामी की उपाधि देता है अकबर, समझ में आ रही है बात। और इसी का क्या है, बेटा जो है ना आपका भगवान दास, और भगवान दास का बेटा कौन है, तो भगवान दास का बेटा जो है ना मान सिंह है, और यही सेनापति बन जाएगा, अकबर का प्रमुख सेनापति बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। तो 1563 जो है ना जोधाबाई से शादी, जोधाबाई
से क्या होता है, जोधाबाई से शादी हो जाता है। जोधाबाई को हम लोग हरखाबाई भी बोल सकता हूँ, हरखाबाई, ठीक है। यह कौन जात से दी थी, कछवाहा जाति, ठीक है। कच्छ कुछ कुछ पूछ देता है, कछवाहा बोले या राजपूत वंश, ठीक है, राजपूत वंश। कोई कोई कहा ना जी कि अकबर जो है ना वह राजपूत है, ना भाई, यह जोधाबाई अकबर है। जोधाबाई जो है ना यह कछवाहा जाति, जिसको हम लोग राजपूत बोल सकते हैं, ठीक है। राजपूत में भी कई सारे कंडीशन होते हैं। तो जोधाबाई से शादी हरखाबाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं राजपूत वंश से। यह क्या थी, संबंधित थी। जोधाबाई से शादी हो गया। पहले जो है ना शादी कैले थे रुकैया से, और रुकैया कौन थी, हिंदाल की बेटी थी जी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अपनी चाचा की बेटी से क्या करता है, शादी कर लेता है। समझ में आ रही है, क्योंकि बाबर के 4 पुत्र था। कौन कौन था, तो कमरान था, हिंदाल था, अस्कनी था और हुमायूं था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। बाही विवाद हो गया जी जब बाबर मरा तो, ठीक है, क्योंकि बाबर क्या किया था, अफगान का पूरा तरीका से अच्छा से सफाया भी नहीं किया था, हुमायूं भी नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन अकबर जो है ना कर देगा, सबको कर देगा, ध्यान से समझते चलिए। जोधाबाई से क्या हो जाता है, शादी हो जाता है 1562 में जी। 63 का लिख दिए हैं, 1562 में, 1563 में होता है क्या, तो 1563 में होता है, यहाँ 1564 लिखेंगे, ठीक है। 1563 में क्या होता है, तीर्थ कर समाप्त हो जाता है। यहाँ लिखे तीर्थ कर क्या हो गया, तो तीर्थ कर जो है ना, तीर्थ कर समाप्त हो गया। पहले था क्या कि यदि आप जाइएगा धर्म स्थल पर मेला घूमने ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अकबर कहता है कि गलत हो, ठीक है, तीर्थ कर को हटा दिया। समझ में आ रही बात, टैक्स को हटा दिया। 1564 में क्या लिखेगा, तो 1564 में जो है ना यह हो जाता है आपका जजिया कर समाप्त, ठीक है। जजिया कर समाप्त और कंप्लीटली जजिया का समाप्त कब हुआ था, यह जो है ना आपका मोहम्मद शाह रंगीला के समय, जिसको रोशन अख्तर के तहत हम लोग जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ना कंप्लीटली जजिया कर समाप्त हो गई थी। यही तो बिहार दरोगा में आया था इस बार जी। उसके बाद में 1564 क्या होता है, चित्तौड़गढ़ युद्ध। चित्तौड़गढ़ का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध हो जाता है, किसके बीच हो जाता है, तो यह जो है ना होता है उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह राजा के साथ क्या हो जाता है, यह युद्ध हो जाता है। उसके बाद में 1571 फतेहपुर सीकरी का निर्माण, फतेहपुर सीकरी का निर्माण। फतेहपुर सीकरी कहाँ है जी, आगरा में पड़ता है, आगरा का डाबरा, ठीक है। सुनो, फतेहपुर सीकरी का क्या हो गया, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कहाँ पर पड़ता है, आगरा में, ठीक है। और प्लस में लिख सकते हो कि आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में जो है ना सिकंदर लोदी किया था। ध्यान से समझते चलिएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया है आगरा में, और आगरा को राजधानी बनाएगा, ना कि आगरा शहर की स्थापना करेगा। ध्यान से सुनते चलो बात को, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है। आगरा को राजधानी बनाया, और यही शाहजहां आएगा तो आगरा को क्या कर देगा, दिल्ली राजधानी बना देगा, ठीक है। आगरा को राजधानी बनाया, समझते चलिएगा, ये सब छोटा छोटा बात है। 1571 हो गया। 1572 गुजरात पर आक्रमण, ठीक है। गुजरात अभियान लिखो, गुजरात आक्रमण प्लस समुद्र पहली बार देखा अकबर, यहीं पर समुद्र देखा, और उसके बाद में समुद्र देखने के बाद कहा कि कितना अच्छा बात है जी, यहाँ पोर्ट जो है ना बहुत अच्छा था। समुद्री मार्ग से क्या होती थी, विदेशी सामान का आवागमन होता था, और अकबर क्या करता है, आक्रमण कर देता है, गुजरात आक्रमण कर देता है, और इसमें जीत जाता है। जीतने के बाद यही पहली बार समुद्र देखता है अकबर, और समुद्र देखता है कि नहीं, तो यहाँ जीतने के बाद अपना मनसबदार को छोड़ करके जाता है कि तुम क्या करो, शासन करो। मनसबदार था ना कि हम क्या करेंगे, हम जो है ना आक्रमण करेंगे, दूसरे क्षेत्र पर जीत जाएंगे, और वही का क्या कर देंगे, मनसबदार बना देंगे। क्योंकि अकबर में मनसबदारी व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से चली थी जी। जैसे कि राजपूत वाला में देख लीजिए, राजपूत पर क्या करता था, आक्रमण करता था अकबर, और करने के बाद कहता था कि ठीक है हम तो युद्ध क्या करिए दिए, युद्ध में जीत गए तुम्हारा क्षेत्र, और तुम क्या करो, उसी क्षेत्र का मालिक बन जाओ। तो मालिक बना देता था, और शासन कौन करता था, अकबर करता था। समझ में आ रही है बात। यह मनसबदारी बहुत अच्छा से चलाया था अकबर, भले पढ़े लिखे नहीं था। गुरु का नाम जो है ना अब्दुल लतीफ है, लिखोगे अकबर के गुरु का नाम क्या है, ये बेचारा गुरु, ठीक है। गुरु का नाम जो है ना अब्दुल लतीफ, लिखो अब्दुल लतीफ। इस तो पढ़ाई नहीं करता होगा, ठीक है। अकबर को कहता होगा कि देखिए अच्छा से पढ़िए। समझ में आ रही बात। हमारा पास है, मारेंगे ससुर के कि ना पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। अब्दुल लतीफ 1572 गुजरात आक्रमण पर समुद्र देखा, और यहीं पर मनसबदार बना करके गया। लेकिन पता चला कि नहीं थी, हम तो मनसबदार बना करके गए हैं, ठीक है। और जैसे ही जाता है कि नहीं, तो आगरा के समीप पहुंचता है, तो पता चलता है ना कि यह बेचारा का मनसबदार जो है ना मिल गया है, ठीक है। और लौट आता है 9वें दिन में, और लौट आकर के क्या कर देता है, मनसबदार को सफाया कर देता है। जब मनसबदार को सफाया कर देता है कि नहीं, तो लौटने के उपलक्ष्य में 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण कर देता है। कहां पर, आगरा में ही, ठीक है। 1573 में, ठीक है, लिखो बुलंद दरवाजा का निर्माण। बुलंद दरवाजा का क्या करता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 1575 में महल इबादत बनवाया तथा सुन्नी धर्म को जाने के लिए अलाउ किया, ठीक है। लिख लीजिए, महल इबादत बनवाया, महल इबादत की स्थापना, महल इबादत की स्थापना, ठीक है। स्थापना, सुन्नी धर्म को जाने का अलाउ, सुन्नी धर्म
को एलाउ था जाने का, ठीक है। एलाउ मतलब होता है अनुमति। 1576 महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हो जाता है जी, हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है। लिख लो, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है किसके बीच, तो यह हो जाता है महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ हो जाता है, महाराणा प्रताप वर्सेज रहीम खाने खाना, ठीक है। रहीम खाने खाना जो है ना, यह क्या था, सेनापति था। और होता क्या है ना, खाने खाना, शायद से यही बात तो नहीं बताए थे कल जी। हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है महाराणा प्रताप के साथ, और महाराणा प्रताप के होता क्या है ना, घोड़ा के ऊपर आक्रमण करता है, चिंतक घोड़ा के ऊपर आक्रमण किया जाता है, जिससे घोड़ा गिर जाता है, महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण की जाती है, और उसके बाद में महाराणा प्रताप यहाँ पर मारे जाते हैं। 1536 की हल्दी घाटी युद्ध, 1536 बोले 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जनरली जीत रहे थे जी, लेकिन होता क्या है ना, इसमें अकबर बेचारा जो है नहीं था, ठीक है। शासन कौन कर रही थी, सेना का जो है ना कमांड कौन कर रहा था, रहीम खाने खाना। लेकिन होता क्या है ना कि लगता है कि अकबर जो है ना क्या आ गया है, सेना में आ गया है, सेना में जोश आ गई, और जोश आ गई कि नहीं तो आक्रमण करता है चेंतक घोड़ा के ऊपर, घोड़ा गिर जाता है। उसके बाद में किया जाता है वार किसके ऊपर, तो यह किया जाता है महाराणा प्रताप के ऊपर, और महाराणा प्रताप भी गिर जाते हैं, महाराणा प्रताप यहाँ पराजय हो जाते हैं। और यही तो हल्दी घाटी युद्ध था। लेकिन 1567 के चित्तौड़गढ़ युद्ध में जो है ना, लिखोगे यहाँ पर अकबर जो है युद्ध समाप्त होने से पहले ही चला गया था। कहाँ लिखे हैं, चित्तौड़गढ़ युद्ध प्लस उदय सिंह राजा, युद्ध होने से पहले अकबर चला गया, युद्ध समाप्त से पहले अकबर चला गया, पहले अकबर वापस गया, वापस चला गया, वापस चला गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1576 रहीम खाने खाना, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध हो गया, 1578 हो गया। 1576 के बाद 1578 यह जो है ना करता क्या है, तो यह सुलह ए कुल नीति लाया, ठीक है। सुलह ए कुल नीति, सुलह ए कुल नीति की स्थापना, सुलह ए कुल नीति क्या था, तो सुलह ए कुल नीति अपनाया या स्थापना कर दो, ठीक है। इसमें कह रहा है ना कि सभी धर्म के लोग जो है ना बृहस्पतिवार के दिन मिल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जितने सारे रिलीजियंस के पीपल है ना वह क्या कर सकते हैं, थर्सडे को मिल सकते हैं हमसे, ठीक है। तो लिखो सुलह ए कुल में कौन सा अपना उपाधि दिया, तो अमीर उजमामी की उपाधि लिया जी, ठीक है। लिख लो उपाधि कौन धारण करता है यह, तो उपाधि धारण क्या, अमीर उजमामी, ठीक है, अमीर उजमामी। इतना एक बच्चा पूछा कि आपको याद कैसे रहता है, पढ़िएगा आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर 1562 में क्या करता है, जोधाबाई से शादी करता है और इसको मरियम उजमामी की उपाधि देता है। लिख लो, ये सब सवाल पूछता है मरियम उजमामी, ठीक है, मरियम उजमामी की उपाधि देता है। और उसके बाद में सुलह ए कुल नीति जब बनाया ना, तो अपने अमीर उजमामी की क्या करता है, उपाधि लेता है। और इस थी क्या बोलता है जी, सुलह ए कुल नीति में जो है ना क्या थी, बृहस्पतिवार के दिन जो है ना व्यक्ति मिल सकते हैं। लिखो बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन व्यक्ति मिल सकता है, ठीक है, व्यक्ति मिल सकता है, लिख लीजिएगा। 1579 में क्या होता है, मजहर नामक व्यवस्था लाता है, ठीक है, मजहर नामक व्यवस्था लाया, मजहर नामक व्यवस्था लाया, ठीक है, व्यवस्था लाया, ठीक है। उसमें बोला क्या कि ईश्वर को क्या मान सकते हैं, मजहर वेरी सॉरी, मजहर नामक व्यवस्था लाया। और इसमें कहा ना कि व्यक्ति अपना कोई भी धर्म अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति अपना धर्म ले सकता है, व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है, ठीक है, धर्म अपना सकता है। 1579 के बाद 1582 में क्या होता है, तो 1582 में मेरे दोस्त 1582 में होता है, यह इलाही सावंत कैलेंडर चलाता है 1583 में, और इलाही जो है ना धर्म बनाता है कौन सा, 1582 में, ठीक है। तो दिन ए इलाही की स्थापना, लिख लो दिन ए इलाही की स्थापना, ठीक है, दिन ए इलाही की क्या करता है, स्थापना करता है। इसमें कहा कि ईश्वर को मान सकता है, ईश्वर को मानने के लिए, ठीक है, मानने के लिए। लेकिन अंतिम मोहर केकर होगा, तो देखो मजहरनामा में अंतिम मोहर कहा ना कि धर्म बनाएंगे, अपना बनाएगा तो अपना अंतिम मोहर हमसे लगवाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिन ए इलाही की स्थापना किया तो ईश्वर को मानने के लिए, और मानने वाला अबू फजल और बीरबल था, ठीक है। ईश्वर को मानने के लिए कौन इसमें शामिल हुआ जी, तो बीरबल, लिख लो नवरत्न में यह शामिल है जी, बीरबल, और उसके बाद में अबू फजल, ठीक है, अबू फजल क्या कहता है, हुमायूं को नेक बंदा कहा है, ठीक है। 1583 में क्या होता है, इलाही कैलेंडर की स्थापना, इलाही कैलेंडर चलाया, कैलेंडर का पंचांग CALENDR कैलेंडर की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1602 में लिखो जहांगीर इसका बेटा था, ठीक है। और 1555 में 56 में देख रहे हो, ये बेचारा 56 में राजा बनता है और अभी तक रजे है। तो जहांगीर को कहा जाता है ना कि आप राजा बनने के नहीं सोचते हैं क्या, बापे राजा बनेगा, तो कहा कि ना बिल्कुल गलत है। और करता क्या है ना, 1602 में आक्रमण कर देता है, किसके ऊपर, यह कर देता है आपका
अकबर के ऊपर। लेकिन अकबर जो है ना हारता नहीं, अपनी सेना को भेज देता है। किसको सेना को भेज देता है? तो अबू फजल को भेज देता है। और जब अबू फजल को भेजता है कि नहीं, तो वीर सिंह बुंदेला को भेज देता है जहांगीर, और भेज करके मरवा देता है। ठीक है, लिख लो जहांगीर वर्सेज अकबर युद्ध। ठीक है, जहांगीर का सेनापति, ऐसे नहीं लिखो, जहांगीर का सेनापति कौन था? तो जहांगीर का सेनापति था आपका वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, बुंदेला। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा लिख लो, अकबर का सेनापति कौन है? तो अकबर का सेनापति जो है वह है आपका कौन सा? तो यह अबू फजल। ठीक है, अबू फजल को क्या करता है? भेजता है, और अबू फजल के साथ युद्ध होती है। किसके साथ? वीर सिंह बुंदेला के साथ। वीर सिंह बुंदेला इसको मार देता है। ठीक है, 1602 में। उसके बाद में 1605 में क्या है? डायरिया से मृत्यु। ठीक है, डायरिया से मृत्यु। केकर मृत्यु जी? अकबर का मृत्यु हो गया। तो इतना से तो बात है, हमको तुमसे प्यार है ना जी। ध्यान से सुनो, यही तो अकबर के बारे में कहानी। अब नवरत्न बता देता हूं और दक्षिण भारत अभियान बता देता हूं। इतना बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इतना याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। फाउंडेशन में हम इसको इन डिटेल बताए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, कल भी तो यह बात बता ही दिए थे। एक साथ यह लिख दिए कि अकबर ने क्या क्या युद्ध किया है, नहीं किया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद में अकबर के नवरत्न, और अकबर में कौन कौन जो है ना क्या था तो शामिल थे। चलो, कौन कौन शामिल थे नवरत्न में बताता हूं। ठीक है, और कौन कौन कवि था इसमें। दस्तूर जिराना, एका बीबी, पुरुषोत्तम दास, रामदास, सलीम चिश्ती। ठीक है, चलो बताता हूं ये सब है कौन। आज तो एकदम लपेट लेना है मुगल को, जैसे लेपटाए, बस लाइन नहीं कटे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो रिकैप करके देखते चलिएगा। अकबर के दरबार में कवि, अकबर के दरबारी कवि। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि। चलता का है नहीं है जी। अकबर के दरबारी कवि। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि कौन कौन है? तो सुनो, दस्तूर जी राणा, दस्तूर जी राणा हो गया। उसके बाद में अगला हो गया दस्तूर जी राणा, एका बीबी, एका बीबी हो गया। उसके बाद में तीसरा हरविजय सूरी, हरविजय सूरी हो गया। चौथा लिख लो पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास हो गया। उसके बाद में पांचवा लिख लो रामदास, देवदास मत लिख देना जी, गांधी जी के पुत्र है। रामदास और सलीम चिश्ती, मुस्लिम है यह, सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम चिश्ती। उसके बाद में नवरत्न, अकबर में नवरत्न शामिल। पहला बीरबल, बीरबल को महेश दास की उपाधि देता है। महेश दास की उपाधि कौन दिया? ठीक है, प्यार से इसको राजा बुलाया, प्यार से क्या किया? तो प्यार से राजा बुलाया। कौन? अकबर। महेश दास की उपाधि दिया। ठीक है, अकबर, बीरबल जो है ना क्या था? चतुर था, बहुत चतुर था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए, बीरबल के एक ही बात याद रखिएगा, असली नाम महेश दास। ठीक है, प्यार से राजा अकबर बुलाता, प्यार से अकबर जो है ना राजा बुलाता था। बीरबल के बाद अगला लिख लीजिए तानसेन, ताने सिंह लिख लिया, तानसिंह। तानसिंह जो है कौन था? तानसिंह जो है ना यह ग्वालियर के थे। ठीक है, और यह संगीतकार थे, ग्वालियर के थे। ठीक है, और यह क्या थे? संगीतकार। संगीतकार कौन था अकबर के नवरत्न में? तानसिंह थे। मानसिंह यही प्रमुख सेनापति जी। कौन है? तो यह भगवान दास के बेटा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले आपका जोधाबाई से शादी करता है 1562 में। और जोधाबाई कौन था? राजा भारमल की बेटी थी जी, और भारमल का बेटा था भगवान दास, वही भगवान दास का बेटा है मानसिंह। अभी बात बोले ना, मानसिंह प्रमुख सेनापति। उसके बाद में चौथा टोडरमल वित्तीय नीति दिया था। वित्तीय नीति हमको बताना है, सुनो अभी वहां पर हम लिख देता हूं, नहीं तो वित्तीय नीति हम भुला गए हैं, सवाल ही आया हुआ है। ठीक है, वित्तीय नीति। ठीक है, यहां पर लगा दिया हेडिंग, इसलिए कि दिमाग से निकले ना। सुनो, टोडरमल जो है ना क्या करता है यहाँ? वित्तीय नीति। पांचवा फैजी। ठीक है, फैजी क्या है? तो फैजी जो है ना लीलावती और गणित पुस्तक का अनुवाद करता है। यह भी क्या था? तो यह भी जो है ना इसमें शामिल था, सदस्य था। और यह जनरली इसको कवि बोल सकता हूं। यह करता क्या है ना, यह लीलावती पुस्तक और गणित पुस्तक का जो है हिंदी में अनुवाद कर देता है। ठीक है,
लीलावती, लीलावती जो बात है वही लिख रहे हैं, लीलावती एवं गणित पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, हिंदी अनुवादकर्ता अनुवाद किया। उसके बाद में 5 हो गया। छठा बीरबल, तानसिंह, मानसिंह, टोडरमल, फैजी, अबू फजल, अबू फजल, अबू फजल हो गया, छठा लिख लो, टोडरमल, अबू फजल। उसके बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना, इस साथ हो जाएगा ना, अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि जो है ना अकबर देता है, खाने खाना। उसके बाद में 8वां हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। और 9वां मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। मिल्ला दो प्याजा क्या था? तो यह कॉमेडियन था जी। ठीक है, और हकीम हुकाम बावर्ची था, खाना बनाता था, बावर्ची था। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करता है? बाबरनामा किताब लिखता है। बाबर नामा के लेखक कौन है? तो यह बाबरनामा किस भाषा में? फारसी भाषा में। तुर्क ए बाबरी, यह तुर्क भाषा में बाबर आत्मकथा खुद लिखता है। अबू फजल नेक बंदा कहता है किसको? यह कहता है आपका, तो अबू फजल जो है ना यह आपका लिखता है क्या? तो आईने ए अकबरी के लेखक अबू फजल। ठीक है, आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी का लेखक, अकबरी का लेखक। ठीक है, यह किसका है जी? तो अकबर का आत्मकथा है, खुद से नहीं लिखा। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबू फजल है। ठीक है, उसके बाद में फैजी लीलावती एवं गणित पुस्तक का अनुवाद करता है। टोडरमल वित्तीय नीति, मानसिंह प्रमुख सेनापति, तानसिंह ग्वालियर संगीतकार थे यह। ठीक है, यही तो बात है नवरत्न में। ठीक है, चलो वित्तीय नीति लगाता हूं यहां पर अब हेडिंग, वित्तीय नीति। वित्तीय नीति में क्या हुआ? तो अकबर जो है ना चलाता है आपका कौन सा? तो इलाही और जलाही सिक्का चलाया। ठीक है, इलाही, इलाही एवं जलाही सिक्का चलाया, जलाही सिक्का की शुरुआत, सिक्का चलाया, इलाही जलाही सिक्का चलाया। प्लस में जो है ना राम सीता का सिक्का चलाया जी, राम सीता का सिक्का चलाया। ठीक है, राम सीता का सिक्का चलाया। ठीक है, इलाही जो है ना गोल सिक्का था, जलाही जो है ना आयताकार सिक्का था। एक इलाही जो है ना किसने बराबर था? 10 रुपया के बराबर था, एक इलाही 10 रुपया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद में अगला दूसरा लिख लो, शेरशाह सूरी के समय जो है ना प्रशासन नीति तो बता ही दिए थे, शेरशाह सूरी का वित्तीय नीति। ठीक है, वित्तीय नीति थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेता हूं इससे। शेरशाह सूरी का वित्तीय नीति, यहां पर दाम असरफी रुपया चला था जी। ठीक है, दाम चलाया था, असरफी पहले चलाया था, असरफी, असरफी। ठीक है, उसके बाद में दाम, उसके बाद में रुपया, असरफी रुपया दाम ऐसे लिखो, रुपया। ठीक है, और उसके बाद लिखो दाम। असरफी जो है ना अमीर के लिए, अमीर के लिए सोना का सिक्का था। ठीक है, उसके बाद में रुपया चांदी, मिडिल के लिए, मिडिल के लिए। ठीक है, और दाम गरीब के लिए, बहुत गरीब जो है गरीब। और यह क्या था? तांबा का सिक्का था। ठीक है, तांबा का सिक्का था, तो सोना चांदी तांबा असरफी। और एक दाम जो है ना कितने बराबर? 1 रुपया जो है ना 64 दाम होता था इसके समय, 1 रुपया 64 दाम। ठीक है, 64 दाम था किसके समय? शेरशाह सूरी के समय था जी। ठीक है, और अकबर के समय जो है ना क्या था? तो अकबर के समय जो है ना 1 रुपया 40 दाम के बराबर थी। ठीक है, 1 रुपया 40 दाम, समझ में आई बात? 1 रुपया 40 दाम, यही तो वित्तीय नीति है, इसलिए बात को बता दिए। उसके बाद में इसका दक्षिण भारत का अभियान चलो दिखा देता हूं। ठीक है, एक और देखोगे यहाँ पर लगान वगैरह, कनकुत क्या था? ठीक है, फसल की लगान कैसे लगती थी, भूमि के आकार पर कैसे लगती थी, आईने दहसाला क्या था? ठीक है, तो चलो हम बता देते हैं। ठीक है, एक पोजल था, पर्दी था, यह सब था क्या? समझ में आ रही है बात? तो चलो यहाँ पर लगने वाला भूमि टैक्स। ठीक है, भूमि टैक्स के बारे में बताता हूं अकबर का। भूमि टैक्स, भूमि टैक्स कैसे लगता था? जाब्ती। ठीक है, जाब्ती कर क्या था? तो जाब्ती कर जो है ना यह लगता था भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर लगने वाला टैक्स, भूमि के आधार पर। ठीक है, भूमि के आधार पर जाब्ती लगता था। कनकूत, कनकूत क्या था? कनकूत जो है ना यह पूछा था कि कनकूत का संबंध जो है ना वह किसके है, किससे है? तो कनकूत का संबंध जो है ना फसल के आकार, फसल के आधार पर लगने वाला टैक्स को कनकूत बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, तो यह लिख लो, फसल के आधार पर, फसल के आधार पर लगने वाला टैक्स, आधार पर लगने वाला टैक्स, लगने वाला टैक्स। और उसके बाद में तीसरा कनकूत हो गया, जाप्ती हो गया, आईने ए दहसाला, आईने ए दहसाला, आईने ए दहसाला। इसमें क्या था? औसत टैक्स था, एवरेज टैक्स। ठीक है,
यही है आपका क्या, भूमि टैक्स अकबर के समय का। और यह जो है शेरशाह सूरी का थोड़ा सा बता दिया। शेरशाह सूरी ही क्या करता है ना जी, यह आपका अमृतसर जाने वाली रोड, कलकत्ता से अमृतसर जाने वाली रोड, जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराता है। और उस समय अंग्रेज अधिकारी जो है ना वह कौन था, तो शायद से हमारे ख्याल से ऑक्टेंस करके था, ठीक है, समझ में, ऑकलैंड, ऑक्टेंस नहीं, ऑकलैंड क्या था इस समय जो है ना अंग्रेज अधिकारी था। लिखो, जीटी रोड का निर्माण करवाया, जीटी रोड का निर्माण करवाया, ठीक है। जीटी रोड कहां से जाता है जी, तो यह कलकत्ता से, अमृतसर से कलकत्ता जाता है। इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो अंग्रेज अधिकारी जो है ना ऑकलैंड जमीन नापने के लिए इस समय कानून वो चलता था जी, ठीक है, जाप्ती कर वगैरह सभी तो हो गई। चलिए अब हम बता देता हूं दक्षिण भारत अभियान थोड़ा सा अकबर का, मिटा दे। चलिए, अकबर बहुत बड़ा टॉपिक है जी। उसके बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब खत्म करने में थोड़ी देरी लगेगा। जो है से अकबरे है, ध्यान से समझते चलिएगा। अपने आप में यह टारगेट होता है कि 1 क्लास 2 क्लास में जो है ना खत्म कर देना पूरा अच्छा से, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर, ठीक है। सुनो, चलिए हेडिंग लगा लीजिए दक्षिण भारत अभियान, ठीक है। सेनापति जो है ना कौन था इस समय, तो अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन था तो बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम, ठीक है। चलिए यहां पर दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान, ठीक है। दक्षिण भारत अभियान किसका, तो अकबर का। यह जो है ना इसमें सेनापति कौन बनाया, तो सेनापति बनाया अब्दुल रहीम खाने खाना को। अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खान का बेटा, खाने खाना बैरम खान का यह बेटा था। बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना। और यह करता क्या है ना जी, यही लिखता है बाबरनामा किताब। समझ में आ रही बात, किस भाषा में, तो फारसी भाषा में लिखता है। सुनो, दक्षिण भारत में कौन कौन देश आता है, दक्षिण भारत में आने वाला देश, पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। अकबर जो है ना दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया। अकबर पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। समझ में आ रही बात। सुनो, दक्षिण भारत में आने वाला देश, खानदेश, अहमदनगर, यहाँ के राजा मल्लिका अंबर थे जी, ठीक है। अहमदनगर, खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, लिखो बीजापुर, गोलकुंडा, यह सब क्या थे, तो यह सब जो है ना जगह आते थे। पहला जो है ना खानदेश, लिखो खानदेश, यह जो है ना दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार था। समझ में आ रही है बात। इसको घूस द्वारा मिला लिया गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। घूस को इंग्लिश में घूस, ठीक है, घूस द्वारा मिलाया गया। उसके बाद में दूसरा लिखो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी, ठीक है। यहां राजा लिखो, रानी लिखो, चांद बीबी। अकबर क्या करता है, आक्रमण करता है। अकबर आक्रमण किया एवं बरार का किला जीत गया, ठीक है। बरार का किला जीत गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अधीनता स्वीकार नहीं की। खानदेश अधीनता स्वीकार कर लीजिए, घूस दिया गया तो। और उसके बाद में बाकी सब जो है अधीनता क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। बीजापुर गोलकुंडा जो है ना यह कर लेता है आपका अधीनता स्वीकार के, हम जो है ना अकबर के साथ न लड़ेंगे। और 1605 में कंप्लीटली क्या हो जाता है, 1602 में तो बताए ही क्या होता है, तो जहांगीर का सेनापति था वीर सिंह बुंदेला। जहांगीर का सेनापति था वीर सिंह बुंदेला। और यही वीर सिंह बुंदेला बनवाएगा केशव नारायण मंदिर, ठीक है। और केशव नारायण मंदिर को क्या कर देगा, यह आपका औरंगजेब आएगा तुड़वा देगा कि नहीं, तो जाट विद्रोह हो जाएगी, ठीक है। चलो हम बात बताएंगे अभी। 1602 में जहांगीर का सेनापति वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। और उसके बाद में अकबर का सेनापति कौन था, तो अकबर का सेनापति जो है ना वह आपका अबू फजल, ठीक है। अबू फजल के बीच क्या होता है, युद्ध होती है दोनों के बीच में। अबू फजल मारे जाते हैं, समझ में आई बात। और 1605 में क्या हो जाता है, 1605 में डायरिया से मृत्यु हो गया। किसका, तो डायरिया से मृत्यु हो जाता है आपका
अकबर का, समझ में आ रही बात है। अकबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखो पहले था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद, उसके पहले देखो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो इसको लिखो जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद, समझ में आई बात। इसका जो है ना मकबरा कहाँ है, तो मकबरा जो है ना आगरा में है। ठीक है, आगरा में। बाबर का मकबरा कहाँ है जी, बाबर का पहले आगरा था। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, तो काबुल में है। ठीक है, काबुल में है, समझ में आ रही है बात। आईने एक बड़ी के लेखक कौन है, तो अभी बताए हैं आईने एक बड़ी के लेखक कौन है, तो अबू फजल। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। तो आगरा वर्तमान, अच्छा हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम, उसकी बहन है। ठीक है, बाबर आगरा में क्या है, तो बाबर का मकबरा था लेकिन वर्तमान में काबुल में है, और हुमायूं का दिल्ली में है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए इतना बात को मिटा दे, अकबर यहां पर समाप्त हो गया। हेडिंग लगाइए अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, चलो मिटा दे। चलिए जहांगीर समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अकबर के बारे में लपेट लिए, पूरे कहानी बता दिया अकबर का। अब क्या पूछेगा इतना अकबर से, कोई भी पेपर उठा लीजिए। हम तो सिलेक्शन में डाले हैं कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा, बिहार दरोगा में इतना पूछेगा जी। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, तीसरा था चौथा शासक आएगा जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर के दो पत्नी मानबाई और जगत गोसाई, एगो पत्नी दूगो पत्नी मानबाई और जगत गोसाई, और ऐसे एगो गर्लफ्रेंड, और फिर करेगा चौथा शादी। चलो दिखाता हूं। ये बेचारा जो है शादी चक्कर में रहता था जहांगीर। जहांगीर जहांगीर कब बैठता है, 1605 में राजा बनता है। ठीक है, चलिए यह जो है ना देखो जो जो इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में बताएंगे। चलिए जहांगीर के बाबूजी का नाम तो अकबर हो गया, मतारी के नाम जोधाबाई। ठीक है, माता जो है जोधाबाई, जोधाबाई हो गया। इसको मरियम उजमामी की उपाधि देता है 62 में, मरियम उजमामी। 63 में तीर्थकर, 64 में जजिया कर। ठीक है, इसी तरह से आपको भी याद हो जाएगी। 67 में चित्तौड़गढ़ युद्ध, उदय सिंह राजा के साथ अकबर युद्ध होने से पहले भाग गया। 71 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण, 72 में समुद्र रेखा गुजरात अभियान, 73 में बुलंद दरवाजा का निर्माण, 75 में महल इबादत बनवाया, 76 में हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, उसके बाद में 76 के बाद 78 में महल इबादत बनवाया सुन्नी धर्म को लागू। 1578 के बाद 1579 में क्या लाया, 1578 में सुलह कुल नीति अपना है, महल की इबादत का अपना 1575। उसके बाद 1578 में क्या होता है, सुलह कुल नीति बनाया जिसमें क्या होता है बृहस्पतिवार के दोनों लोग मिल सकते हैं। 1579 में क्या था, यह मजहर नामक लाया। उसके बाद में इलाही लाया, दिन इलाही। 1582 में 1583 में इलाही कैलेंडर की शुरुआत करता है। 1602 में हो जाता है झगड़ा जहांगीर के सेनापति वीर सिंह बुंदेला के साथ। अबू फजल अपना सेनापति भेज देता है अकबर और हो जाती है युद्ध। उसके बाद में अबू फजल मारे जाते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, डायरिया से बात खत्म। ठीक है, माता जो है जोधाबाई। ठीक है, मरियम उजमावी। पिता जो है, पिता लिख दिए। इसके जो है ना पत्नी लिखो, मेन तो लिखबे नहीं किए। पत्नी जो है ना कौन है, मानबाई और जगत गोसाई। मानबाई और दूसरा लिख लो जगत गोसाई। जगत गोसाई। एगो गर्लफ्रेंड लिखो, गोबर फेंकने वाली गर्लफ्रेंड जो है ना अनारकली, डिस्को चली। ठीक है, अनारकली। समझ में आई बात। तो जहांगीर के बारे में पिता अकबर बाई, माता जोधाबाई, मरियम उजमामी को उपाधि देता है मानबाई पत्नी, जगत गोसाई जो है दूसरी पत्नी, और जीएफ जो है ना गर्लफ्रेंड अनारकली। ठीक है, और एक चौथा कह लेगा मेहरुई निशा से। ठीक है, अफगान खान की विधवा रहेगी सलीम बेगम। समझ में आ रही है, अफगान खान की विधवा। समझ में आ रही है। और यह करेगा क्या, महल में लाएगा और ला करके कह देगा नूर ए जहां, फिर नूर ए महल, तब जाकर के नूर ए जहां की क्या करेगा, उपाधि देगा। चलो बात को बताते हैं। ठीक है, चलिए मानबाई, जगत गोसाई, जीएफ अनारकली। और क्या होता है, यह जो है ना जुआ, ऐसे लिखो, जुआ पर, जुआ, नशा, मद्यपान, मद्यपान पर रोक। ठीक है, पर रोक लगाया था, रोक लगाया था। कारण क्या था, कारण जो है ना यहां पर लिखो, बृहस्पतिवार के दिन जो है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के दिन राज्याभिषेक किया था, राज्याभिषेक किया था। और उसके बाद में रविवार के दिन जो है ना, रविवार के दिन जो है जुआ, नशा, मद्यपान पर रोक किस दिन, रविवार एवं रविवार प्लस बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन, रविवार के दिन जो है ना क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म। लेकिन कहा ना कि यदि इस दिन जो है ना कोई का त्योहार पड़ जाता है
तो वह क्या कर सकता है, बकरी काट सकता है, जुआ खेल सकता है, दिवाली में छूट दी थी। उसके बाद में और क्या होता है, यह जो है ना सहिष्णु था, जहांगीर को लिखो सहिष्णु, और इसी को क्या लिख सकते हैं, पहले आया आपका जलालुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, इसको हम लोग बोलेंगे नूरीउद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नूरी उद्दीन मोहम्मद, नूरीउद्दीन मोहम्मद, ठीक है। जहांगीर को नूरीउद्दीन मोहम्मद बोल सकते हैं, या सहिष्णु था जी, सभी धर्म को लेकर के चाहा, सहिष्णु को फॉलो किया, सहिष्णु मतलब सभी धर्म को लेकर चला, सभी धर्म को लेकर चला, कौन, तो जहांगीर चला, हम थोड़ी। उसके बाद जो है ना इसके समय चित्रकला जो है, चित्रकला की ज्यादा हुई शुरुआत, चित्रकला की शुरुआत सबसे ज्यादा, जबकि स्थापित कला और स्थापत्य कला की शुरुआत शाहजहां के समय सबसे ज्यादा हुआ था जी, ठीक है। शुरुआत नहीं, सबसे ज्यादा हुआ, चित्रकला जो है ना इसके समय सबसे ज्यादा हुआ, चित्रकला की शुरुआत सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, पुरुषों में कान छेदवाने की परंपरा, पुरुषों में कान छेदवाने की परंपरा यहीं से स्टार्ट होता है जी। देखते हो ना, पुरुष बेचारा कान छेदवा लेता है और उसके बाद में गाना बजाते चलता है, ठीक है, कि हमारा जैसा प्यार कहाँ पैबू, जहां ना जैबू तहां नसबू, ठीक है। चलो सुनो बात को ध्यान से, तो यह जो है ना, यह जहांगीर के समय के काल से ही है जी, समझ में आ रही बात, बोलिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि कान छेदा करके घूमते रहिएगा तो दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। अच्छा से पढ़ते रहना, अभी पढ़ाएंगे, जैसा थोड़ी है कि हम मतलब थोड़ा सा बात को भी बताना अच्छा होता है। चलिए आगे जो है बताते हैं, चित्रकला की शुरुआत हुई सबसे ज्यादा, पुरुषों में कान छेदवाने की परंपरा हुआ। उसके बाद में यह जो है ना करता क्या है ना, 24 घंटा वाला जंजीर लगवा दिया था आगरा में, ठीक है, कि न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था जी, ठीक है। सहिष्णु सभी धर्म को लेकर चला, प्लस न्याय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, न्याय के लिए यह बेचारा प्रसिद्ध था। और यही कारण है ना कि 24 घंटा वाला क्या करता है, घंटी लगवा देता है, कहां पर, आगरा में, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ये सब नहीं लिखेंगे। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1611 में क्या होता है, तो 1611 में जो है ना यह शादी कर लेता है, किससे, तो यह शादी कर लेता है आपका नूर ए जहां से, ठीक है। शादी कर लेता है किससे, तो शादी कर लेता है यह बेचारा नूर ए जहां से। समझ में आ रही है बात, चलो तो हम बताते हैं क्या, नूर ए जहां, कैसे नूर ए जहां बनती है, ठीक है। 1611 मेहरुई निशा, ठीक है, यह कहां की थी, ईरान के थी। यह किसकी पत्नी थी, किसका, तो विधवा पत्नी थी अफगान खान की, विधवा पत्नी, ऐसे लिखो, विधवा पत्नी किसकी थी, तो अफगान खान की क्या थी, तो यह विधवा पत्नी थी, कौन, तो मेहरुई निशा, ठीक है। और मेहरुई निशा को लाया गया किसके लिए, तो यह सलीमा बेगम, बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम की, बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम की क्या करने के लिए, सेवा के लिए, सलीमा बेगम की सेवा के लिए, ठीक है। तो मेहरुई निशा 1611 में आती है, लेकिन होता क्या है, सुनो, कहानी कुछ और बदल जाएगा, लाया जाएगा सलीमा बेगम की सेवा करने के लिए, लेकिन मेहरुई निशा के ऊपर लाइन मारे लगेगा जहांगीर। समझ में आ रही बात, और यही बेचारी विधवा थी, भी फंस भी जाएगी। समझ में आ रही है बात, मेहरुई निशा क्या हो गई, मेहरारू बन जाएगी। अब मेहरुई से मेहरारू याद रखो ना, सुनो, तो मेहरुई निशा क्या हो जाएगी, यह इसकी पत्नी बन जाएगी, कब, 1611 में। और जैसे ही पत्नी बनेगी कि नहीं, तो नूर ए महल की उपाधि दे देगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि नवरोज त्योहार होता है, पारसियों का त्योहार है, यह ईरान में सबसे प्रसिद्ध है जी। और इस दिन यह कपड़ा पहनी कि नहीं, तो बेचारा जहांगीर देख करके पगला गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो इस सबके चक्कर में नहीं रहना है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। वह मुस्कुराएगी और तुम्हारी जिंदगी जो है ना वह झंड हो जाएगी, ठीक है। चलो 1611 में क्या करता है, मेहरुई निशा से शादी, मेहरुई निशा से शादी प्लस नूर ए महल की उपाधि दिया, नूर ए महल की उपाधि, ठीक है, उपाधि दिया। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में नूर ए उपाधि को उपाधि दिया। और क्या होता है, नूर ए जब पारसी त्योहार था नवरोज के दिन, ठीक है, नवरोज पारसी त्योहार के दिन क्या करता है, यह जो है ना नूर ए महल, और अब नूर ए जहां की उपाधि देता है, नूर ए जहां, ठीक है, नूर ए जहां की उपाधि दिया, ठीक है, नूर ए जहां की
उपाधि दिया। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो यह बेचारा मेहरुनिसा से शादी कर लेता है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझो सबसे बड़ा गधा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो ऐसा नहीं कि वो आपको मुस्कुराएगी तो कहिएगा ना कि मेरा देख करके मुस्कुरा रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात। यदि कोई गर्ल्स आपको देख करके मुस्कुराती है तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि तिरछी नजर से उसने मुझे देखी तो हम मदहोश हो गए, और बाद में पता चला कि उसकी नजरें ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए। वो मुस्कुराएंगी और तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। केवल बचिया कहती है कि बाबू मैं तेरा बिना नहीं जी सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मरती भी नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, नौरोज पारसी त्योहार के दिन क्या होता है, नूर ए जहां की उपाधि दे देता है। चलो अगला 1612 में शाहजहां से शादी कर लेती है कौन, तो यह कर लेती है आपका शाहजहां से शादी कर लेती है। पत्नी का नाम क्या है जी, मुमताज। ठीक है, मुमताज जो है ना यह भतीजी थी केकर, तो नूर ए जहां की भतीजी थी। और बेचारा खुर्रम जो है ना दक्षिण भारत अभियान के लिए तो गया ही, और खुर्रम देखो शाहजहां को हम लोग खुर्रम बोलते हैं। चलो नोट में बात बताता हूं, पूरा कहानी जानो जब जानबे करेगा। दक्षिण भारत अभियान के लिए खुर्रम को भेजा। खुर्रम वह है जी, खुर्रम को भेजा, एवं युद्ध जीतने की खुशी में शाहजहां की उपाधि दिया। ठीक है, शाहजहां की उपाधि दिया। ठीक है, उपाधि दिया। और यही खुसरो जो है ना, खुसरो का हत्या करवा दिया। खुसरो की हत्या करवा दिया। खुसरो कौन है जी, बेटा है, और यह भी बेटे है जैसे जहांगीर का। खुसरो की हत्या करवा दिया। क्यों करवा दिया, यह जो है ना आपका गुरु अर्जुन देव के साथ मिल गया था। गुरु अर्जुन देव के साथ मिल गया। ठीक है, साथ मिल गया। तो यह कौन था जी, मिल गया। यह जो है ना 5वें गुरु थे। ठीक है, सिख का 5वां गुरु, 5th गुरु थे। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में क्या होता है, मान सिंह के साथ मिल जाता है। मान सिंह को जो है ना दरबार से निकाल दिया, दरबार से बाहर। बताओ जी, यह विरोध करता है जहांगीर अपना बाप अकबर का। और उसके बाद में अगर बेटा भी खुसरो क्या करता है, विरोध कर देता है जहांगीर का कि बाबू ठीक नहीं थे। अब कैसे कोई विरोध नहीं करेगा जी, 4 गो शादी कर रहा है तो समझ रहे हो, जेकर बाप 4 गो शादी कर रहा है। ठीक है, बोलो। दक्षिण भारत अभियान के लिए खुर्रम को भेजा, में युद्ध जीतने की खुशी में जो है ना शाहजहां की उपाधि दे दिया। और जैसे ही शाहजहां की उपाधि दिया कि नहीं, तो शाहजहां जो है ना कबो पसंद नहीं करता था मेहरुनिसा को। ठीक है, नूर ए जहां लिखो, नूर ए महल जो लिखना है लिखिए। ये सब जो है ना पसंद नहीं करता था शाहजहां। अब लगा नूर ए महल की हमरा पसंदे नहीं करता है, अपनी भतीजी को बुलाती और कहते हैं कि लाइन मार शाहजहां पर। और जैसे ही लाइन मारती है कि नहीं, तो शाहजहां भी फंस जाता है। बताओ, शाहजहां फंस गया, मुमताज से शादी कर लिया 1612 में। ठीक है, तो लिखो 1612 मुमताज प्लस शाहजहां की शादी। ठीक है, शाहजहां की शादी हो जाती है। ठीक है, मुमताज प्लस शाहजहां की शादी। बताओ जी, बाप और बेटा के साल का शादी का डिफरेंस जो है ना 1 साल है। क्या पता चलेगा भाई है कि बेटा है। ठीक है, चलिए 1612। उसके बाद में और क्या हो जाता है, यह बेचारे की मृत्यु हो जाती है 1627 में। लिखे कहां पर लिखे, चलो उधर थोड़ा सा मिटा देता हूं, यह नोट वाला बात। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। चलो देखो 1615 में अनारकली की मृत्यु। अनारकली कौन थी जी, अनारकली जीएफ थी। जीएफ की क्या हो जाती है, तो जीएफ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु। और इसका मकबरा कहाँ है, तो मकबरा जो है ना लाहौर में है। मकबरा जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में। ठीक है, अनारकली जीएफ की मृत्यु हो जाती है 1615 में। 1627 में जेल में जाता है कौन, क्या बोलता है जी, जहांगीर। और उसके बाद में एक पत्नी कौन, नूर ए जहां। ठीक है, जेल में कैद कौन कौन, तो आपका जहांगीर हो जाता है, जहांगीर एवं नूरजहां, नूर ए जहां। समझ में आ रही है बात, नूर ए जहां क्या हो जाता है, यह जेल में गिरफ्तार हो जाती है। अब नूर ए जहां जो है ना जहांगीर को छोड़ करके जेलर से फंस जाती है। ठीक है, पहले जो है ना बताओ, अफगान खान की विधवा थी, उसके बाद में आई और फंस गई जहांगीर से। जहांगीर को छोड़ करके फंस गई केकरा से, जेल में जो है जेलर से। और उसके बाद में रिहा भी करवा दी। अब पूछा ना जहांगीर की जो तू है हमको कैसे आजाद करा दी, तो जैसे आपको समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो जहांगीर एवं नूरजहां को क्या करा दिया, कैद करा दिया। जेल से आने के बाद 1627 में मृत्यु, 1627 में लाहौर की में मृत्यु। ठीक है, ऐसे लिखो, जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर की मृत्यु। ठीक है,
जहांगीर की क्या हो जाती है, तो जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और क्या लिखोगे, जेल में कैद जहांगीर एवं नूर जहां की हो जाता है। और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और एक बात जो है ना, देखो अनारकली का यह जो है मकबरा देखने के लिए ये बेचारे जो है नूर जहां ले जाती है, तो पता चलता है ना कि 1615 ही में जो है क्या हो गया, मर गया। कौन, तो मर गया आपका अनारकली, मतलब मर गई ना, जीएफ जो है इसकी मर गई। बेचारा फूट फूट करके रोता है और कहता है ना कि खुदा जो है एक बार मेरी जीएफ का चेहरा दिखा देगा तो मैं खुदा को जीवन भर क्या करूंगा, याद करूंगा। समझ में आ रही बात, जीवन भर जो है ना गुणगान करूंगा। लेकिन खुदा कहे ना गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखावे जाए। 1627 जहांगीर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लिखो, मकबरा के कर, तो मकबरा जो है ना जहांगीर का प्लस में लिख लो जहांगीर का। और उसके बाद में ग्यास बेग कौन है जी, तो यह जो है ना नूर ए जहां के बाबू, नूर ए जहां की बाबू, नूर ए जहां की क्या है, तो नूर ए जहां की बाबू मतलब पिताजी जी। ग्यास बेग प्लस अनारकली, अनारकली का मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा जो है ना वह लाहौर में है। ठीक है, लाहौर में पहली बार व्हाइट संगमरमर का प्रयोग किया गया है मकबरा बनाने के। लिखो, पहली बार मकबरा बनाने के लिए, मकबरा बनाने के लिए व्हाइट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग। ठीक है, इसी को हम लोग संगमरमर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो गया, प्रयोग हो गया। और क्या लिखोगे, असमत बेगम जो है ना क्या थी, तो यह जो नूर जहां की माँ थी। नूर जहां की माँ का नाम क्या था, कहाँ लिखे नूर जहां, यहां पर है। तो नूर जहां की मातारी जो थी ना कौन थी, तो असमत बेगम। कितना नाम याद रखिएगा जी, यही क्या करता है आपका फूल से ईथर बनाती है। ठीक है, फूल से ईथर बनाता, फूल से ईथर बनाई। समझ में आ रही बात। और ईथर मार करके एकदम महकता है मुस्लिम आज। ठीक है, पहली बार मकबरा बनाने के लिए व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करता है असमत बेगम, फूल से ईथर बनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, शाहजहां खत्म हो जाते हैं। एक बात और बता देता हूँ, 1608 में कैप्टन हॉकिंस वाला। ठीक है, और जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को क्या बोलता है, चलिए मिटा रहे इतना। चलो समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जहांगीर के बाद शाहजहां आ जाएगा, उसके बाद में औरंगजेब आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। मात्र अभी 51 मिनट हुआ है जी, और इतना लपेट दिए। आप कंटेंट संभालिएगा, बाकी तो हम संभालिए लेंगे। ध्यान से समझते चलिए। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। नहीं आएगा तो जबरदस्ती लाएंगे, लेकिन लाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया। ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, लेकिन फिर भी रात को 3 बजे सोना। चलो देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा। क्या बता रहे थे हम, 1608 में जेम्स प्रथम जो है ना अपना भेजता है राजदूत कैप्टन हॉकिंस को इसके दरबार में। ठीक है, जेम्स प्रथम याद रखिएगा नाम जी, पूछा हुआ सवाल है। जेम्स प्रथम अपना राजदूत अपना कौन है जी, जेम्स प्रथम इंग्लैंड से है। ठीक है, इंग्लैंड से जेम्स प्रथम अपना राजदूत हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है, जहांगीर को क्या करता है, दरबार में भेजता है कैप्टन हॉकिंस को। अब कैप्टन हॉकिंस जा करके कहता है ना, अकबर के नाम से चिट्ठी ले गया था, तो कहा कि अब्बा तो चल गए 1605 में, तो अब्बा चल गए तो हाँ। और उसके बाद में इंग्लिश में बोलता है जी। तो जहांगीर करता क्या है ना, इंग्लिश खान की उपाधि देता है। इंग्लिश खान की उपाधि दिया। कौन उपाधि दिया, कौन, तो जहांगीर दिया। ठीक है, और क्यों गया था, व्यापारी छूट के लिए गया था। व्यापारी छूट मांगने नहीं दिया, व्यापारी छूट के लिए गया था। व्यापारी छूट के लिए गया, लेकिन छूट मिली नहीं। ठीक है, उसके बाद में 1608 के बाद 1615 में जो है ना जेम्स प्रथम फीस देता है टॉमस रो को। ठीक है, जेम्स प्रथम फिर अपना राजदूत किसे भेजा, अपना राजदूत जो है ना, राजदूत टॉमस रो को भेजा। ठीक है, कहाँ, भारत भेजा, इसी के दरबार में। और इस बार क्या होती है, टॉमस रो को व्यापारी छूट मिल जाती है, व्यापारी छूट मिल गई। ठीक है,
व्यापारी छूट इसमें मिल जाती है। उसके बाद में नोट में एक बात लिखो कि समुद्रगुप्त के प्रयाग शास्त्री अभिलेख है और अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में जहांगीर का चर्चा है। ठीक है, लिखो कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, बताओ तो अशोक जो है ना किस अभिलेख में अपने आप को प्रिय सम्राट अशोक बताया है? मान जाएंगे आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पढ़ाए हुए हैं। कौशाम्बी अभिलेख अशोक का है, अशोक का, प्लस प्रयाग शास्त्री अभिलेख, प्रयाग शास्त्री अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को भी कहा जाता है तूफानी नेपोलियन। प्रयाग शास्त्री अभिलेख, प्रयाग शास्त्री अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। ठीक है, समुद्रगुप्त का। इसी में क्या है? जहांगीर का चर्चा है, जहांगीर का चर्चा। जहांगीर की लिखोगे, की लिखो, का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना सा तो बात है जहांगीर के बारे में। बताइए कहाँ दिक्कत है? जहांगीर खत्म हो गए। उसके बाद में जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो है ना भले ही अपना बाबू का विरोध करके और 1627 में जेल में डलवा दिया। एकरो बेटा एकरा जेल में डालेगा। ठीक है, सब एक यासी छोड़ाएगा औरंगजेब आएगा तो। ठीक है, ये बेचारा जो है ना अपने सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगा दिया था। देखो बताते हैं, चलो हेडिंग लगाइए शाहजहां। ताजमहल का निर्माण आगरा में कराने वाला यही है जी, अपनी पत्नी के लिए। 1632 में मर जाएगी, 1627 में देखो ये राजा बनी। ठीक है, चलिए शाहजहां पांचवा, शाहजहां ये जो है ना शाहजहां ये करता कैसे है? ये जो है राजा बनता है केकरा मार करके? यह राजा बनता है जो ना बलि का बकरा। ठीक है, बलि का बकरा उसको बोला जाता है, औरंगजेबा को बोला जाता है। ठीक है, बलि का बकरा। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलिएगा। बलि का बकरा बलि का बकरा जो है ना औरंगजेब को नहीं बोला जाए, सॉरी, यह बलि को बकरा को मार करके, जिसको हम लोग द्वार बक्स बोलते हैं, और राजा बनता है। ठीक है, लिखो शाहजहां। इसको क्या बोल सकते हैं? पहला था जलालुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद। चलो हम लिखिए देते हैं जी बार बार। बाबर, बाबर को हम लोग बोलेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद में बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं, इसको हम लोग बोले नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद में हुमायूं के बाद आया कौन? अकबर, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद। इसी का नाम है जी, पूछ देता है सब सवाल। अकबर के बाद आपका जहांगीर आता है, जहांगीर को हम लोग बोल सकते हैं नूरीउद्दीन मोहम्मद, नूरीउद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के हो सकता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद, हो सकता है क्या बोला जाता है जी, दूसरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद। और उसके बाद में औरंगजेब आएगा, औरंगजेब को हम लोग बोल देंगे मोइनुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, मोइनुद्दीन मोहम्मद। समझ में आ रही है बात? जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन और मोइनुद्दीन। ठीक है, मोइनुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, चलिए जहांगीर नामा लेखक के कौन है जी? जहांगीर नामा। ठीक है, कौन लिखता है? तो जहांगीर, जहांगीर प्लस मोतमिद खान, मोतमिद खान। जहांगीर की क्या है जी 80% बात लिखा है और मोतमिद खान जो है ना 20% लिखा है। जहांगीर जो है ना, जहांगीर और बाबर खुद आत्मकथा लिखा, 80% तो यही लिखा, बचा हुआ मोतमिद खान 20% लिख देता है। ठीक है, मुअज्जम बोला जाता है बहादुर शाह जफर को, बहादुर, बहादुर शाह जफरा को जो है ना, जफर नामक किताब लिखता है 1857 की क्रांति में। बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर को बोला जाता है मुअज्जम, मुअज्जम। ठीक है, यह बेचारा को पता नहीं था कि हमारा क्षेत्र विस्तार कहाँ, ये नहीं जी। बहादुर शाह को बोला जाता है मुअज्जम, जफर तो अलग है, बहादुर शाह को बोला जाता है मुअज्जम। ठीक है, चलिए यही तो बात है। शाहजहां यह कैसे राजा बनता है? तो 1627 में राजा बना, 1627 में राजा बना। ठीक है, उसके बाद में किसको मार करके? तो द्वार बक्स को मार करके, द्वार बक्स, द्वार बक्स को मारकर। ठीक है, इसी को बलि का बकरा बोलते हैं, इसी को बोलो बलि का बकरा। बलि, गली का बकरा नहीं जी, बलि का बकरा, बलि का बकरा बोला जाता है। और क्या बोलोगे? 1627 में राजा बना, द्वार बक्स के तहत हम लोग जानते हैं। और क्या लिखिएगा? तो और लिख लो पत्नी जो है ना कौन है? तो पत्नी एकर है कौन? शाहजहां की पत्नी बताइए, अर्जुनद खानो बेगम। ठीक है, पत्नी अर्जुन, अर्जुनद खानो बेगम, खानो, खानो बेगम। इसी को हम लोग बोल सकते हैं मुमताज। ठीक है,
मुमताज। समझ में आ रही है बात। इसको मरियम उजमामी बोलता है जोधाबाई को, और मरियम ए उजमानी बोला जाता है, मरियम उजमानी जोधाबाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात है। इसको मिटा दे, बोलिए। मरियम उजमामी बोला गया जोधाबाई को, और इसको अर्जुन खानो बेगम की उपाधि देता है कौन? तो यह उपाधि देता है आपका पत्नी को, मुमताज को। ठीक है, मुमताज पत्नी को अर्जुन खानो बेगम की उपाधि देता है। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखिएगा? पिता तो पते हैं कि पिता जो है आपका जहांगीर है कर। उसके बाद में इसी को खुर्रम भी बोलते हैं हम लोग, खुर्रम। खुर्रम, समझ में आ रही है बात? खुर्रम। और क्या लिखोगे? पिता। माता क्या लिखिएगा? 1 मिनट, इसको मैं जो है ना इसमें डालता हूं, ये अंगूठी से जो है ना जी लिखने में ही नहीं बनता। चलो, पिता जो है पिता जहांगीर, माता जो है कौन है? माता जगत गोसाई, मानबाई नहीं, जगत गोसाई। उसके बाद और क्या लिखोगे? जगत गोसाई हो गया। शाहजहां, यह करता क्या है ना जी? यह ताजमहल बनवाया। ताजमहल कहां पर? आगरा में। आगरा में क्यों? क्योंकि 1632 में क्या हो जाती है? पत्नी की मृत्यु। पत्नी की मृत्यु हो जाता है, पत्नी की मृत्यु हो गया, ताजमहल आगरा। समझ में आ रही बात? बोलिए, आगरा में क्या करता है? क्या मकबरा है जी? मकबरा केकर? तो मुमताज का, मुमताज का है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद सुनो, आगरा का ताजमहल जो बनाया गया है ना, इसका ठीक क्या बोलता है? डिजाइनर। ठीक है, और उसके बाद में ठेकेदार, यहां लिखो ऐसे। इसका ठेकेदार कौन है? ठेकेदार जो है ना ईसा खान, ईसा खान। उसके बाद में और क्या लिखोगे? डिजाइनर जो है ना, वास्तुकार, डिजाइनर, वास्तुकार। वास्तुकार कौन दिया? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद में पहला हो गया। दूसरा लिखो, शीश महल की स्थापना। शीश महल की स्थापना कहां पर? लाहौर में, लाहौर में। तीसरा लिखो, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। लाल किला, लाल किला की स्थापना दिल्ली में। स्थापना कहां पर? दिल्ली में। उसके बाद लिखो चौथा, यह जो है ना दीवान ए खास और दीवान ए आम बनाता है दिल्ली में बैठने के लिए। दीवान ए आम प्लस दीवान ए खास, दीवान ए खास कहां पर? यह अमीर व्यक्ति के लिए या खास व्यक्ति के लिए, अमीर के लिए, और यह जो है ना आम के लिए, आम व्यक्ति के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? कहां पर? दिल्ली में, दिल्ली में। उसके बाद में अगला लिख लो पांचवा। और क्या लिखिएगा? तो इसका लिखो पांचवा, लगता है इंक डाले पर ही क्या हो। सुनो, चौथा हो गया पांचवा। पांचवा में क्या लिखिएगा? तो मोती मस्जिद बनाता है कहां पर? तो यह बनाता है आगरा में। ठीक है, सुनो, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहां बनाया? आगरा में, आगरा। उसके बाद में और क्या लिखोगे? आगरा में जो आगरा में जो है ना आपका क्या है जी? लाल किला जनरली नहीं लिखे, जामा मस्जिद, लाल किला लिखो। तो आगरा में भी लाल किला स्थापना हुआ था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर क्या करता है? मोती मस्जिद की निर्माण करवा देता है आगरा में। और क्या लिखिएगा? यह जो है ना अपना बैठने के लिए सिंहासन पर, सिंहासन पर, सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगाया। समझ रहे हो? कोहिनूर हीरा लगाया, कोहिनूर हीरा लगाता है। उसके बाद में और क्या होता है? इसको जो है ना शाहजहां को औरंगजेब कर देता है कैद। कहां पर कैद करके रख देता है? तो इसको कैद करके मुसम्मन बुर्ज, ताजमहल के जस्ट सामने पड़ता है, उसी में रख देता है। ठीक है, नोट में लिख दो। यह कहां कैद हुआ? शाहजहां, शाहजहां को कैदी बनाया गया, कैदी, कैदी औरंगजेब द्वारा बनाया गया, औरंगजेब द्वारा बनाया गया, बनाया गया। और कहां पर इसको रखा गया? तो मुसम्मन बुर्ज। ठीक है, मुसम्मन, मुसम्मन, मुसम्मन बुर्ज में। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज में क्या हुआ? रखा गया। यह भी आगरा में पड़ता है। आगरा में कहां पर? ताजमहल के सामने, ताजमहल के सामने। समझ में आ रही है बात? कहा गया कि अब्बा आप जो है ना मम्मी के लिए बहुत ज्यादा क्या किए हैं? तो बना दिए हैं, बहुत पैसा खर्च कर दिए जी ताजमहल बनवाने में। ठीक है, ताजमहल बनवाने में बहुत खर्चा कर दिया शाहजहां। कहा कि लो खर्चा तो ही करिए दिया। और यही करता क्या कि शाहजहां विरोध कर देता है, शाहजहां की विरोध कर देता है औरंगजेब, और अपने बाप को रख देता है मुसम्मन बुर्ज में। कहता है कि अपना अब्बा को, अपना जो है ना गर्लफ्रेंड को देखते रहिएगा, मम्मी को देखते रहिएगा। एकदम आराम से बेचारा देखता था। ठीक है, इसको जो है ना खाना के लिए बोला था कि क्या चाहिए, तो यह चना को लिया था। ठीक है, उसके बाद में कहा कि काम करना पड़ेगा, तो टीचर को चुना था। ठीक है, चलिए
शाहजहां को कैदी औरंगजेब द्वारा बनाया गया मुसम्मन बुर्ज में आगरा में क्या किया गया, इसको कैद करके रखा गया था। और क्या लिखोगे जी, एक आध बात और हमारे दिमाग में आ रही है, यह जो है ना अपने द्वारा चालू किया गया झरोखा दर्शन तुलादान को समाप्त कर देता है। राम सीता का सिक्का भी चलाया था, समाप्त कर दिया, ठीक है। अपने द्वारा चालू किया गया, लेकिन कंप्लीटली करेगा कौन, औरंगजेब, जो अकबर चलाया था। अपने द्वारा चालू किया गया झरोखा दर्शन तुलादान को समाप्त किया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तुलादान को समाप्त कर दिया। राम सीता का सिक्का रोक लगा दिया। राम सीता का सिक्का समाप्त कर दिया। ढेर कोई समझ में नहीं आता था। झरोखा दर्शन क्या था, अकबर जो है ना स्टार्ट किया था, आता था दर्शन देता था गरीबों को और कहता था कि बताओ क्या चीज की कमी है, बताता था। और उसके बाद में तुलादान करता था, एक तरफ बैठ जाता था और उसमें तराजू में रख करके सोना तोल के दे देता था गरीबों में, ठीक है। यह बेचारा यहू किया था, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो यही तो शाहजहां है। शाहजहां के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, किसको, तो औरंगजेब को, ठीक है। चलिए शाहजहां के बारे में समझ में आ गई, बोलिए। इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा जी। शाहजहां के पत्नी जो है ना मुमताज, महल उजमामी को उपाधि भी देता है, ठीक है। जबकि मरियम उजमामी जो है ना वह आपका जोधाबाई को, यही लिखे नहीं थे बात, हम शायद बोल दिए थे, ठीक है। चलिए शाहजहां के बाद औरंगजेब। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ है, आगरा में, ठीक है। इनायत खान जो है ना शाहजहां नामक किताब लिखता है, चलो बता देता हूं, छूट का है गया, नोट में डाल करके लिख लो। शाहजहां के लेखक, शाहजहां की आत्मकथा, शाहजहां नामा लिखो। शाहजहां नामा कौन लिखता है, तो यह जो है ना इनायत खान लिखता है। एक मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा आगरा में, ताजमहल में, आगरा, ताजमहल के अंदर पत्नी मुमताज के साथ, पत्नी मुमताज के बगल में, वही साथ में, समझ में आ रही है बात है, बोलिए। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, औरंगजेब। सुनो, तब तक हम क्या करते हैं, इंक जो है ना थोड़ा सा पिला देते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रही है बात, लेकिन खत्म करेंगे, 10 मिनट और लगेगा, खत्म कर देते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, बस 1 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। 1 घंटा 6 मिनट तो होबे किया है, अभी कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, कंप्लीटली आएगा जी। अब देखना ना, इंक डाल देंगे तो कितना जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलिए बताओ, हम सबसे एक महल बनने की दूर की बात है, ये बेचारा शाहजहां जो है अपने पत्नी के याद में करता क्या है ना, अपने पत्नी के याद में बना देता है ताजमहल, मुमताज की याद में, अब पैसा बर्बाद कर देता है। चलो हेडिंग लगा लीजिए, औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है, जिंदा पीर, ठीक है। यह करता क्या है ना, अच्छा इसका पत्नी का नाम लिखो और माता का नाम लिखो। माता कौन है, तो माता जो है ना यह नूर जहां, ठीक है। नूर जहां नहीं जी, जोधाबाई तो अकबर की पत्नी है, ठीक है। अभी क्या बोले हैं, शाहजहां की पत्नी कौन थी, मुमताज, ठीक है। माता जो है ना मुमताज, समझ में आ रही बात। इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं महल ए उजमामी, यही तो बोल रहे थे, उजमामी। जबकि जोधाबाई को मरियम उजमामी, ठीक है। जोधाबाई को बोला गया, जोधाबाई को अकबर देता है क्या, मरियम उजमामी, ठीक है, मरियम उजमामी, ठीक है। इसी को क्या बोले थे, अर्जुन खानो बेगम, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगला माता के बाद और लिखो पिता कौन है, तो शाहजहां, समझ में आई बात। उसके बाद में पत्नी लिखो दिल रासो बेगम, इसी को रजिया बीबी भी बोला जाता है, रजिया बीबी, ठीक है। दिल रासो बेगम को रसिया नहीं जी, रजिया बीबी, ठीक है। यह कहता क्या है ना, आदेश दे देता है कि जाओ और जितना जो है ना आपका जाट वाला मंदिर है उस सबको क्या कर दो, तोड़ दो, ठीक है। यह क्या कर देता है,
जाट के मंदिर को तोड़ने के लिए कहता है, जितना जो है मंदिर है सबको तोड़ दो। जैसे ही तोड़ता कि नहीं तो जाट आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो जाट क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया ना कि जाट के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, तोड़ने का आदेश दिया, ठीक है, तोड़ने का आदेश देता है। उसके बाद में और क्या लिखो, जो आदेश देता है कि नहीं तो केशव नारायण मंदिर बनवाया था वीर सिंह बुंदेला। केशव नारायण मंदिर कौन बनाया था, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला। जाट के मंदिर ना मुगल के मंदिर जी, जनरली मुगल के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। केशव नारायण मंदिर बनाए थे वीर सिंह बुंदेला। मंदिर को तोड़ने पर जाट विद्रोह हो गई, जाट विद्रोह हुआ। जाट विद्रोह में पहला विद्रोह था आपका गोकुला के द्वारा, गोकुला दबा दिया गया, विद्रोह दबा दिया कौन, तो यह औरंगजेब। दूसरा जो है ना राजा राम के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया। राजा राम के द्वारा विद्रोह की शुरुआत। उसके बाद में और क्या लिखोगे, राजा राम के द्वारा विद्रोह शुरुआत। और नोट में लिख दो चूड़ामन के बाद कंप्लीटली विरोध समाप्त हुआ। चूड़ामन की संधि के पश्चात कंप्लीटली मतलब पूर्णतः कंप्लीटली विद्रोह समाप्त, ठीक है, समझ में आई बात। और लिखो कंप्लीटली समाप्त हो गया चूड़ामन के बाद औरंगजेब वाला। और क्या लिखोगे, नोट में दूसरा बात लिखो, शाइस्ता खान को भेजता है बंगाल जीतने के लिए, जाता है शाइस्ता खान, बंगाल जीत जाता है और पुर्तगालियों से जो है सोनद्वीप ले लेता है और आराकान राजा से जो है ना चटगांव जीत जाता है बांग्लादेश वाला। चलो शाइस्ता खान को क्या करता है, तो शाइस्ता खान को बंगाल भेजा, शाइस्ता खान को बंगाल भेजा, ठीक है, बंगाल भेजा। यह करता क्या है, बंगाल जीत जाता है, बंगाल जीता प्लस पुर्तगाली से सोनद्वीप एवं आराकाम राजा से चटगांव द्वीप को ले लिया, चटगांव द्वीप लिखो, चटगांव को हड़प लिया। समझ में आई बात, बांग्लादेश समझ में आ रही बात, को हड़प लिया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, शाइस्ता खान हो गया, यह हो जाता है औरंगजेब 1706 में। इसका जन्म कब होता है जी, तो औरंगजेब का जन्म होता है 1618 में, ठीक है, समझ में आ रही बात। जन्म हो गया 1618 में, 1706 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1706 में बेचारा का मृत्यु हो गया। लेकिन इससे पहले जो है ना शाहजहां के जो है ना उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि थोड़ा सा जो है ना बहादुरपुर युद्ध, उसके बाद में घरमट युद्ध, उसके बाद में सामूगढ़ युद्ध और देवरा युद्ध के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा कहानी छूट गया है। चलो मिटा दे इसके, थोड़े सा मिटा दे। चलिए शाहजहां के उत्तराधिकारी जो है ना दूगो बोल रहे हैं जी। शाहजहां के जो है ना जनरली 14 गो था, ठीक है, 7 गो बेटा 7 गो बेटी, लेकिन देखो 7 गो जिंदा रहता है और 7 गो मर जाता है, ठीक है। चलिए बात को बताते हैं, शाहजहां के उत्तराधिकारी बताता हूं। दिमाग से निकल गया, छूट गया। अब तो उत्तर मुगल काल हम स्टार्ट जस्ट करने वाले हैं। उत्तर मुगल काल जितना देरी लगे खत्म करबे करेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, शाहजहां के उत्तराधिकारी कै गो है, तेकर 14 गो था, लेकिन 7 + 7 लिखो, जिंदा और 7 गो जो है ना मर गया। मुमताज से 14 गो बच्चा हुआ, ठीक है, 7 गो बचा, 7 गो मर गया, ठीक है। अब शाहजहां के समय देखो एक है कौन सा, तो आपका कौन सा, जहादार शाह, ठीक है, जहादार शाह, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिखो मुराद, शाह सुजा और चौथा लिखो औरंगजेब। ये 4 गो बेटा हो गया,
4 गो बेटा, 3 गो बेटी, ठीक है। 3 गो बेटी कौन कौन? जूहा आरा, जूहा आरा पहला, रोशन आरा, रोशन आरा, और उसके बाद में जूहा आरा, रोशन आरा, और क्या, जूहा आरा हो गया, रोशन आरा हो गया, और एक कौन का जी, एक जो भी हो, ठीक है। यह जो है ना विद्वान थी, विद्वान महिला थी, जूहा आरा, जूहा आरा, रोशन आरा, और एक गौना आरा, ठीक है। काहे छूटेगा, गौना आरा। यह जो है ना 3 गो क्या है, बेटी है, 4 गो बेटा है। सुनो, शाहजहां उत्तराधिकारी, सुनो, शाहजहां जो है ना उत्तराधिकारी को क्या करता है, अपना उत्तराधिकारी को जब राजा बनाता है, किसको? शाहजहां जो है ना, शाहजहां राजा बनाया किसको? तो राजा बनाया, देखो कैसे ही राजा बनता है औरंगजेब हुआ। शाहजहां राजा बनाया किसको? तो जहादार शाह को, जहादार शाह, ठीक है। जहादार शाह, समझ में आ रही है बात? बोलिए, शाहजहां क्या करता है, वेरी सॉरी, जहादार शाह हम लिख दीजिए, दारा सिकोह, जहादार शाह तो अलग है, ठीक है, दारा सिकोह, ठीक है। चलिए सुधार लीजिएगा, होता है दारा सिकोह। शाहजहां राजा बना किसको? दारा सिकोह को, दारा सिकोह। इसको बोला जाता है लघु अकबर, ठीक है। नोट में यहां लिखो, दारा सिकोह, दारा सिकोह को क्या बोला जाता है? लघु अकबर बोला जाता है। दारा सिकोह को लघु अकबर बोला जाता है। कौन कहता है? लेन लपू, लेन लपू, लेन लपू लघु अकबर बोला। लघु अकबर, लघु अकबर क्या करता है, बोलता है कौन? तो लेन लपू लघु अकबर बोलता है। उसके बाद में शाहजहां राजा बनाया दारा सिकोह को, जब राजा बनाया कि नहीं, तो एक उत्तराधिकारी था आपका शाह सुलेमान, शाह सुलेमान, ठीक है। शाह सुलेमान और शाह सुजा, शाह सुजा नहीं, शाह सुजा, शाह, यहाँ पर शाह सुजा और यहाँ शाह सुलेमान, और एक क्या लिखिएगा? शाह सुलेमान, और उसके बाद में और क्या लिखिएगा? सासुमा, ठीक है। यह क्या करता है? दोनों विद्रोह कर लेता है, विद्रोह किया, विद्रोह किया कि, विद्रोह किया कि शाहजहां की मृत्यु हो गई, ठीक है। शाहजहां की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसको बोला गया मृत्यु हो गई, मतलब कि पता चला ना कि शाहजहां मर गया है, अब हम राजा बन जाएंगे, ठीक है। यह दोनों आपस में लड़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बहादुरपुर युद्ध, ठीक है। बहादुरपुर, बहादुरपुर युद्ध के तहत हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आ रही बात? उसके बाद में क्या होता है, बहादुरपुर युद्ध के बाद यह दोनों आपस में लड़ जाता है, और मुराद और औरंगजेब मिल करके हराता है दारा सिकोह को। मुराद प्लस औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब विद्रोह किया, विद्रोह किया किसके ऊपर? दारा सिकोह के ऊपर, दारा सिकोह के ऊपर। और इसको बोला गया क्या? घरमट युद्ध, घरमट युद्ध। पहले भेजा जय सिंह को, दिलेर सिंह को, तब बहादुर खान को, लेकिन सब हार गया। फिर औरंगजेब जाता है और दारा सिकोह जो है ना, दारा सिकोह इसमें विजय हो जाते हैं जी, विजय हो जाती, दोनों जो है ना हार जाता है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद क्या होता है, मुराद प्लस औरंगजेब हो गया, विद्रोह किया। औरंगजेब फिर से विद्रोह करता है दारा सिकोह के ऊपर, और इसमें दारा सिकोह जो है ना हार जाते हैं, मारे जाते हैं। मुराद प्लस औरंगजेब, औरंगजेब पुनः आक्रमण, आक्रमण किए किसके? दारा सिकोह के ऊपर। दारा सिकोह इसमें क्या हो गए? पराजय हो गए। और होता क्या है, पराजय हो गए कि नहीं, तो दारा सिकोह अब मर जाएंगे, ठीक है। सुनो, दारा सिकोह मर जाएंगे, शाह सुजा तो अलग मर गया जी, शाह सुजा यहाँ पर, यह दोनों आपस में लड़ा, चल गया। उसके बाद में औरंगजेब, मुराद बचल है, दारा सिकोह आपकी चल गए। मुराद औरंगजेब पुनः आक्रमण किया, दारा सिकोह जो है ना क्या हो गया? हार गया। और क्या लिखोगे? घरमटी हो गया, या सामूगढ़ युद्ध, सामूगढ़ युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद अब सुनो, औरंगजेब कर देता है आक्रमण केकरा ऊपर? मुराद के ऊपर। औरंगजेब, औरंगजेब आक्रमण किया किसके ऊपर? मुराद के ऊपर। मुराद क्या हो गया? पराजित हो गया, मुराद समाप्त, और औरंगजेब क्या होता है? राजा बन जाता है। कैसे? देखो, औरंगजेब राजा बना, बात बता दिए ना, राजा बना, इसी को हम लोग बोलते हैं देवराय युद्ध, ठीक है। देवराय, देवराय युद्ध। एक इसके लिए क्या कर लीजिए, कोड बना लीजिए। कोड क्या हो जाएगा? बाघ सा देव, ठीक है, बाघ सा देव। ब से हो गया बहादुरपुर युद्ध, बहादुरपुर युद्ध। घ से हो गया घरमट युद्ध, घरमट युद्ध। उसके बाद में स से हो गया सामूगढ़ युद्ध, सामूगढ़ युद्ध। और दे से हो गया देवराय, ठीक
ठीक है, देवराय युद्ध हो जाता है। और यह सब कब होता है? फरवरी 1658 में सब का सब युद्ध हो जाता है 1658 में, बताइए। और 1706 में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 1707 से लेकर के 1857 तक चलेगा क्या? उत्तर मुगल काल। मिटा दें? बोलिए, खत्म कर देंगे जी, चाहे जितना टाइम लगे। समझ में आ रही है बात? उत्तर मुगल काल समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इन डिटेल बता दिए। उत्तर मुगल काल आपको भी इस तरह से याद रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि हम जो है भगवान बस आए हैं, बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो पता ही है, बता ही देगा कि आपका मेहनत कैसा था। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल यह जो है ना 1707 से लेकर के 1857 तक चलेगा। 1857 की क्रांति, ठीक है, यह क्रांति नहीं थी, अंग्रेज वाला बहुत पिटाएगा 1857 की क्रांति में, ठीक है। चलिए उत्तर मुगल काल में जो है ना कौन कौन आएगा? सबसे पहले आएगा आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह, इसी को बोलेंगे लंपट मूर्ख। मुअज्जम बोलो, मुअज्जम, इसी को बोलो लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख क्यों बोला जाता है? तो इसको जो है ना पता ही नहीं था कि हमारा जो है ना कहां पर जो है, सुनो, इसी को क्या बोला जाता है? इसी देखो, लंपट मूर्ख उसको नहीं बोला जाता, इसका असली नाम केवल मुअज्जम ही है, ठीक है। लंपट मूर्ख जो है ना जहादार शाह के बाद अगला आएगा आपका फारूक सियर, ठीक है। चलिए जहादार शाह, उसके बाद में आएगा सुनो, पहले जो है ना आपका आएगा बहादुर शाह, जहादार शाह, बहादुर शाह, जहादार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, उसके बाद में अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, उसके बाद में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर आ जाएगा द्वितीय, और तब आ जाएगा क्या मोहन, अरे बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलो तो बहादुर शाह को मुअज्जम बोला गया, ठीक है, असली नाम इसका मुअज्जम ही था, असली नाम मुअज्जम। यह मुअज्जम क्यों बोला गया? इसको क्षेत्र विस्तार की पता नहीं, क्षेत्र विस्तार की पता नहीं था, बस इतना ही पता नहीं। उसके बाद में बहादुर शाह के बाद जहादार शाह, जहादार शाह इसको बोला जाता है लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। यह दान में कुछ दे देता, दान में मुगल का सामान बहुत कुछ दिया, ठीक है, दान में मुगल का सामान दे देता था। इसको नृप हत्या भी बोला जाता है जी, नृप हत्या कर दिया, ठीक है। सैयद बंधु करके राजा बनाता है, ठीक है, सैयद बंधु इसे राजा बनाया, ठीक है, राजा बनाता है। उसके बाद में फारूक सियर, तीसरा आ जाएगा आपका क्या? तो तीसरा आ जाएगा जो है ना वह फारूक सियर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो लंपट मूर्ख हो गया, दान में मुगल का शासक दे देते, दान में मुगल का सामान दे देता था। नृप हत्या, सैयद बंधु से राजा बनाया, ठीक है। जहादार शाह को केकड़ा मार देता है? तो बहादुर शाह मुअज्जम को मार देता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे? लंपट मूर्ख, जहादार शाह हो गया, असली नाम क्षेत्र विस्तार। शाह ए बेखबर किसको बोला जाता है? बताइए। शाह ए बेखबर को तहत किसे जानता है? बताओ। शाह ए बेखबर मतलब जिसको क्षेत्र की विस्तार पता नहीं, मुअज्जम, इसी को बोलो शाह ए बेखबर, ठीक है, शाह ए बेखबर। उसके बाद में फारूक सियर, ठीक है। यह जो है ना अंग्रेजी छूट दे देता है 1717 में, ठीक है। 1717 में क्या कर दिया? अंग्रेजी छूट संपूर्ण दे दिया, अंग्रेजी छूट संपूर्ण, ठीक है। संपूर्ण क्यों दे दिया? हैमिल्टन डॉक्टर जो है ना, हैमिल्टन अंग्रेज डॉक्टर क्या करता है? तो अंग्रेज डॉक्टर जो है चेचक बीमारी हो गया था, उसी का इलाज करता है। हैमिल्टन अंग्रेज डॉक्टर द्वारा हैमिल्टन अंग्रेज डॉक्टर द्वारा चेचक की क्या हुई? तो चेचक की जो है ना, चेचक बीमारी क्या क्या हम लिखे जी? बीमारी ठीक किया गया। समझ में आई बात? ठीक किया गया। और इसीलिए जो है ना खुश होकर के क्या करता है? फारूक सियर को दे देता है, फारूक सियर दे देता है अंग्रेजी छूट संपूर्ण, क्या करता है? अंग्रेजी छूट दे देता है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, समझ में आ रही है बात? अच्छा, फारूक सियर के बाद अगला लिख लो, यह घृणित कायर इसको बोला जाता है, घृणित कायर, क्योंकि यह जहादार शाह का हत्या कर देता है। जहादार शाह को मार दिया, ठीक है, मार दिया।
राजा बनने के लिए, इसीलिए इसको घृणित कार्य हम लोग बोलते हैं। चौथा लिख लीजिए क्या आपका, तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम लिखो, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अरे हम अपने से चलो लिखो, अपने से तो लिखिए रहे हैं, मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला बोलते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला बोलो, इसी को रोशन अख्तर बोलो, रोशन अख्तर। इसके समय जो है मुगल का बिखराव सबसे ज्यादा, मुगल का बिखराव सबसे ज्यादा, मुगल का बिखराव जो है ना सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले लिखो अवध, अवध में कौन था, शहादत खान, शहादत खान, ठीक है। इसके समय कंप्लीटली जजिया कर समाप्त हो गया जी, कंप्लीटली जजिया कर समाप्त, ठीक है, कंप्लीटली जजिया कर समाप्त हो गया। अवध शहादत खान। दूसरा लिख लीजिए बंगाल मुर्शिद कुली खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान का शासन था, मुर्शिद कुली खान। और तीसरा लिख लीजिए बंगाल के बाद हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में क्या था, तो हैदराबाद में आपका निजामुल मुल्क, समझ में आ रही बात है। 1737-39 नादिर शाह जो आक्रमण करता है अवध के ऊपर, 1737 में जो है ना आक्रमण करता है, ठीक है। मोहम्मद शाह को कहता है ना बाजीराव प्रथम कि हम जो है ना बचाएंगे, लेकिन नादिर शाह जैसे ही आक्रमण करता है कि नहीं, तो नहीं बचाता है, समझ रहे हो बात। 1739 लिखो, 1737 की बात मराठा में बताएंगे। 1739 नादिर शाह द्वारा, नादिर शाह कहाँ के था जी, ईरान के था, ईरान शासक था, ठीक है। ये नादिर शाह द्वारा अवध पर आक्रमण, ठीक है, अवध पर आक्रमण। अवध के राजा कौन है, तो अवध के राजा जो है ना शहादत खान है, शहादत खान। यह कहता है कि धन जो है ना हमारा पास ना है, धन जो है कहाँ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, कौन, तो दिल्ली में बैठा हुआ है मोहम्मद शाह, उसके पास जाओ अटैक करो। तो कहा कि ठीक बोल रहा है ना, तो कि हाँ, और यह जाता है नादिर शाह और आक्रमण कर देता है मोहम्मद शाह पर, पूरा जो है ना लूट लेता है, ठीक है। और लूट करके कोहिनूर हीरा भी ले लिया यह बेचारा, किससे, मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया, और कोहिनूर हीरा लेकर के माइक जो है मेरी दोस्त यह डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम जो है कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बोलिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 को बता ही दिए, मराठा वाला में जो है खींच लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इसी जोश और जज्बा के साथ मिलेंगे, ठीक है, इसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।